नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जो न्यूज़ साझा किया है पिछले हफ्ता, उसके वही लेके हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला बात यह है कि जो जीएस बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन है, उन्होंने वेज नेगोशिएशन जो कमेटी है उनको आर्ज किया है कि जल्द से जल्द पीआरसी का जो नेक्स्ट डेट है वो अनाउंस किया जाए। तो अनिमेश मित्र जी हैं जो जीएस बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन है, वो राजीव सोनी जी से साथ मिले और बोले हैं कि वेज नेगोशिएशन कमेटी का जल्द से जल्द मीटिंग होना चाहिए और जो नेक्स्ट पीआरसी डेट वो भी मिलना चाहिए। तो अब ये जो बात है ये सीएमडी के साथ भी इस विषय में पहले बात हुआ था। अब ये जो इंटरेक्शन हुआ, ये जो बातचीत हुआ, इस बातचीत में जो चेयरमैन है वो सर्टेन क्वेरीज रेज किए हैं जियो स्टैग्नेशन के संबंधित है और जो फीडमेंट पीआरसी के दरमियान मिलने वाला है उसके साथ संबंधित है। तो जनरल सेक्रेटरी ने इस बात को फिर से दोहराया है कि यूनियन का जो डिमांड है 5% फीडमेंट और जो 4 स्केल का अपग्रेडेशन का डिमांड किया गया है एनी 3, एनी 4, एनी 8, एनी 9, उसको मानना चाहिए। तो राजीव सोनी जी इन्फॉर्म किए हैं स्टाफ साइड से जो रिपोर्ट ऑलरेडी है वो सीएमडी के पास है। नेक्स्ट मीटिंग का जल्द से जल्द अनाउंस होगा और वो होगा ये अप्रूवल के बाद, डायरेक्टर एचआर के साथ अप्रूवल के बाद। तो यही बात लेके फिर से जो जनरल सेक्रेटरीज बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन है और एनईएफटी है, ये दोनों जाके पीजीएम एसआर से मिले। जो अनीता जोरी जी हैं उनसे साथ भी मिले और उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर भी व्यक्त किया गया है, एक गुस्सा भी बोला गया है कि ये बहुत दिन से वेज नेगोशिएशन कमेटी का मीटिंग नहीं हुआ और इसमें एक्नॉलेज किया गया है पीजीएम एसआर की तरफ से और बोला गया है कि सीएमजी के साथ डिस्कशन के बाद नेक्स्ट मीटिंग कब होल्ड होगा वो चीज़ वेज नेगोशिएशन कमेटी को बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं दूसरा मुद्दा की ओर। दूसरा एक मुद्दा है कि यूनियन ने रिक्वेस्ट किया है कि जो रूल 8 ट्रांसफ़र है जेईस का सरप्लस सर्कल में, उसके दरमियान एक प्रैग्मेटिक व्यू लिया जाए, एक दृष्टिकोण को चेंज किया जाए। अब इसमें बात क्या है, डायरेक्टर एचआर को इस संबंधित पत्र भी लिखा गया है, आप लोग अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो रूल 8 ट्रांसफ़र केसेस है जेई लोगों का, जूनियर इंजीनियर का, वो सर्टेन सरप्लस सर्कल में हो नहीं रहा है और उसके ऊपर पूरा एकदम ब्लैंकेट बैन टाइप का लगाया गया है, उसको डिनाई कर दिया गया है। आप बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने ये डिमांड किया है कि मैन पावर बैलेंस करने का ज़रूरत है और इसमें जो डीओपीटी का गाइडलाइन है, डीओपीटी का गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए ये सिद्धांत लेना है और जिसमें ब्लैंकेट बैन जो लगाया गया है उसको एक हार्डशिप हो रहा है एम्प्लॉइज़ का। और डीओपीटी का जो गाइडलाइन है इसमें जो हस्बैंड वाइफ का सेम स्टेशन में पोस्टिंग होने का, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को सिद्धांत लिया जाए। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हरियाणा सर्कल का जो साइज स्मॉल है, जहाँ पे 140 सरप्लस जेई है और यूपी ईस्ट में देखा जा रहा है 45 सरप्लस जेई है। तो अगर ट्रांसफ़र होता है हरियाणा से यूपी ईस्ट तो इसमें बहुत ज़्यादा क्षति क्यों नहीं होगा, मगर एम्प्लॉय का भला हो जाएगा। तो ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए यूनियन ने सुझाव किया है जो लार्जर सरप्लस है उससे स्मॉलर सरप्लस सर्कल को ट्रांसफ़र किया जाए। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्लस है वहाँ से आदमी को लेके जो कम सरप्लस है उसमें ट्रांसफ़र करके कम से कम एम्प्लॉइज़ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना चाहिए। तो इससे एम्प्लॉइज़ का भी भला होगा और कंपनीज का भी मैन पावर जो बैलेंसिंग है वो मैन पावर बैलेंसिंग बरकरार रहेगा। और इसमें और 2 चीज़ बोला गया है कि जो ब्लैंकेट बैन है इसको केस बाय केस इसको करना चाहिए, बैलेंसिंग करना चाहिए। यानी कि कौन सा केस हम ट्रांसफ़र का देख रहे हैं उसका मेरिट के हिसाब से उसको देखना चाहिए और प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र केस है, जैसे कि डीओपीटी का गाइडलाइन। आप लोग जानते हैं पाउस ग्राउंड जो ट्रांसफ़र केसेस है ये क्या है नियम कि 4 ट्रांसफ़र में से एक पाउस ग्राउंड को ट्रांसफ़र करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी अनिमेश मित्र जी यहाँ पे साइन किए हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ये जो ट्रांसफ़र रिलेटेड बातें हैं, ये मुद्दा ज़्यादातर जेई लोगों के लिए लागू होता है। तो
अब ये जो मुद्दा को उठाया गया है यूनियन की तरफ से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो पॉइंट बोला गया है वो भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया है। अब आगे वाले दिन में हम लोग का इंतज़ार रहेगा कि ये डिपार्टमेंट कैसे इसके ऊपर अमल करता है और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जल्द से जल्द होना बहुत ही आवश्यक है। अभी हम लोग आते हैं और एक मुद्दा की ओर, जो एम्प्लॉइज यूनियन ने 12 तारीख को साझा किया था, वो है न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के दरमियान। जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी जो 2025 में जो आने वाला है, वो एक फ्यूचर का रोड मैप तैयार करेगा इंडियन टेलीकॉम मार्केट का, और जिसमें ये चीज़ प्रॉमिस किया जा रहा है कि 4G 5G कवरेज बहुत ज़्यादा होगा और एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म भी होगा इंडियन टेलीकॉम मार्केट में, जहां पे ये चीज़ बोला गया है कि 100% 4G कवरेज होगा, 90% 5G कवरेज होगा 2030 साल के अंदर। और मिनिस्ट्री ये भी बोला है, एक स्लोगन भी दिया है कि 10 लाख जॉब मिलेगा। अब ये पब्लिक सेंटिमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये स्लोगन दिया गया है, मगर इसमें हकीकत कितना है वो बोलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे एक चीज़ जरूर देखना चाहिए, BSNL, MTNL, ITI जैसे पब्लिक जो टेलीकॉम कंपनी है, इसके लिए क्या रोड मैप रखा गया है ये न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के दरमियान। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी जो आया है 2017 में, पिछले बार जो टेलीकॉम पॉलिसी आया है उसमें भी खास कुछ उन्नति नहीं हुआ पब्लिक टेलीकॉम सर्विस में, मगर अभी एक नया टेलीकॉम पॉलिसी आया है और इसमें एक चीज़ यूनियन की तरफ से बोला गया है कि गारंटी करना चाहिए BSNL, MTNL और ITI को एक सेंट्रल रोल, एक पिवोटल रोल 4G और 5G एक्सपेंशन में, और जो 10 लाख है वो 10 लाख से प्राइवेट सेक्टर में ही नहीं, ये एक सिक्योर जॉब होना चाहिए, परमानेंट जॉब होना चाहिए PSU में। और तीसरा बात है कि जो फंडिंग है और जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है उसमें PSU को प्राइवेट से ज़्यादा प्रेफर किया जाए और PSU को एक स्टेक होल्डर रोल दिया जाए, जहां पे PSU अपना जो रोल है वो किरदार अदा कर सके। और यहाँ पे और एक बातें भी हैं कि इसमें हर एम्प्लॉय को आग्रह किया गया है कि आप लोग जरूर इस चीज़ को पढ़िए और इस चीज़ को पढ़ के अपना जो भी योगदान है इस बारे में ये साझा करिए और लिखिए और एक अभिमत गठन कीजिए, जिससे ये चीज़ पता चले कि न्यू टेलीकॉम पॉलिसी में क्या क्या खामियां हैं और वो खामियां हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी है ये आने वाले दिन में जो टेलीकॉम रोड मैप, ये रोड मैप को बनाएगा और इसी रोड मैप के ऊपर जो BSNL, MTNL जैसे पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है, ITI जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसका जो भविष्य टिका हुआ है। अगर गवर्नमेंट टेलीकॉम पॉलिसी का उद्देश्य यही होगा प्राइवेटाइजेशन करना, तो देश का जो टेलीकॉम सेक्टर है इसके लिए काला दिन आने वाले हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला गया तो अभी जो आप लोग प्राइस हाइक देख रहे हैं, जियो, एयरटेल जैसा कंपनी जो कर रहा है, ये प्राइस 10 से 15 गुना भी बढ़ सकता है, ऐसा बहुत जगह पे अनुमान लगाया गया है। तो ये जो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी है इसमें जो गीग इकोनॉमी, जो गीग जॉब क्रिएशन है, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, सिक्योर जॉब होना चाहिए जिसको सोशल सिक्योरिटी मिले। जो स्विगी जोमेटो वाला जो डिलीवरी बॉय टाइप का जो गीग इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट है, जो लोगों का कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा जॉब क्रिएशन में देश का बहुत ज़्यादा अर्थनैतिक उन्नति नहीं होता है, ये चीज़ भी यहाँ पे बोला गया है। तो दोस्तों आप लोग इस जो टोटल कवरेज किए इस बारे में क्या समझते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और इसको जल्द से जल्द शेयर कीजिए। नमस्कार।